हाय फ्रेंड्स, आदाब। मैं हाशिम फिरोजाबादी आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने खूबसूरत प्रोग्राम जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है नए चिराग। जी हां, वो नए चिराग जो अपनी कविता से, अपनी शायरी से पूरे देश को महक कर सकते हैं, यानी कि पूरे विश्व को रोशन कर सकते हैं। और वो नए चिराग जिनमें आफताब बनने की खूबी है, जिनमें सूरज बनने की खूबी है, जो आज नहीं तो कल कविता और गजल के एक सूरज और एक आफताब बनकर पूरी दुनिया को रोशन करेंगे। हम आज उनके प्रोमो आपके बीच पेश कर रहे हैं। आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना निवेदन है कि आप इन नए चिरागों को सुने, इन नए कलमकारों को सुने और उनको आशीर्वाद दें, ताकि ये विश्व भर में आपके देश का नाम रोशन करो, हिंदी और उर्दू भाषाओं को मजबूती प्रदान कर सकें। जी हां, ये नए चिराग प्रोमो आपके सामने पेश है, सुने। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिराज आलम अकोला महाराष्ट्र से सबसे पहले अपने बड़े भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अपने प्रोग्राम नए चिराग का हिस्सा बनाया। अपने चंदाशार लेकर हाजिर हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि आपके शहर में बाजार नहीं है कोई, या मेरे गम का खरीदार नहीं है कोई। मैं तेरे हिज्र में इस दर्जा हुआ हूँ पागल, मुझ पे हंसने को भी तैयार नहीं है कोई। समझ रहा था कि आज़ाद कर दिया है मुझे, कज़ा ने फिर कहीं ईजाद कर दिया है मुझे। करीब रह के मुकद्दर संवारने वाले, तेरी जुदाई ने बर्बाद कर दिया है मुझे। आंखों में तेरी दीद का मंजर समेट लूँ, इन कश्तियों में कैसे समंदर समेट लूँ। मुफलिस ये चाहता है कि इमदाद हो मेरी, खुददारी चाहती है कि चादर समेट लूँ। मुफलिस ये चाहता है कि इमदाद हो मेरी, खुददारी चाहती है कि चादर समेट लूँ। दौलत समेटते हुए परदेस आ गया, अब सोचता हूँ बिखरा हुआ घर समेट लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं मनीषा हापुड़ ज़िले से आपके समक्ष मैं जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो अपने नए चिराग के प्रोग्राम के माध्यम से हम नए चिरागों को रोशनी देने के लिए बड़ा ही पाक काम कर रहे हैं। आपके समक्ष में अपनी चंद पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। गम जो हंस के छुपाए जाते हैं, गम जो हंस के छुपाए जाते हैं, वो जिंदा दिल कहलाए जाते हैं, वो जिंदा दिल कहलाए जाते हैं। दर्द पूछना उन अधूरे ख्वाबों का, दर्द पूछना उन अधूरे ख्वाबों का, रात जिनके अरमा जगाए जाते हैं, रात जिनके अरमा जगाए जाते हैं। और चंद पंक्तियाँ हैं गीत के माध्यम से, सुनिएगा। गीत मेरे कभी जो गुनगुनाने लगो, तो समझ लो तुम्हें प्यार होने लगा, तो समझ लो तुम्हें प्यार होने लगा। फूल श्रृंगार से जो रूप सवरा नहीं, फूल श्रृंगार से जो रूप सवरा नहीं, वो तेरे नाम से अब सवरने लगा, वो तेरे नाम से अब सवरने लगा। शुक्रिया। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं हास्य कवि उत्कर्ष उत्तम रायबरेली उत्तर प्रदेश से। आज इस नए चिराग में आकर बहुत अच्छा लग रहा। हाशिम भैया का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने इस पेज पर, अपने इस चैनल पर मुझे आने का अवसर दिया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जो कि मैं मंच को शुरुआत करने से पहले मैं पढ़ता हूं। मैं किसकी पूजा करता हूं, मैं वहीं से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि सफर आसान हो जाता, ख्वाब आंखों में पलते हैं, सफर आसान हो जाता, ख्वाब आंखों में पलते हैं, कि बाबा की दुआओं से ही बनकर दीप जलते हैं। मात पित की चरण रज को लगा उत्कर्ष माथे से, मात पित की चरण रज को लगा उत्कर्ष माथे से। नमन करते हैं पहले तब कदम बाहर निकलते हैं, नमन करते हैं पहले तब कदम बाहर निकलते हैं, नमन करते हैं पहले तब कदम बाहर निकलते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं शम्सुल आरफीन शाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नए चिराग, जिसकी शुरुआत, जिसकी इब्तिदा
जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी सर और उनकी पूरी टीम ने की है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही काबिल तारीफ़ ये उनकी पहल है, उनका इनिशिएटिव है, जिसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आइए एक तज़मीन का शेर पेश करता हूँ कि मोहब्बत के सफ़र की हर कहानी याद रहती है, मोहब्बत के सफ़र की हर कहानी याद रहती है, बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है, और मिले लाखों के जो तोहफे वो अक्सर भूल जाता हूँ, मगर कॉलेज की एक पहली निशानी याद रहती है। और गज़ल का मतलब यूँ है कि सहर का वक्त है और किस कदर मौसम सुहाना है, परिंदों की ज़ुबां पर शादमानी का तराना है, और वो देता है सभी को रिज़्क़ ये शान करीमी है, वो देता है सभी को रिज़्क़ ये शान करीमी है। हमें तो शुक्र के कलमात हरदम गुनगुनाना है, हमें तो शुक्र के कलमात हरदम गुनगुनाना है, और बड़ा ही तल्ख लहजा है जवानाने वतन का अब, बुज़ुर्गों की करे तौहीन ये कैसा ज़माना है, और करेंगे सब्र से फ़ाक़ा अगर करना पड़े तो भी, करेंगे सब्र से फ़ाक़ा अगर करना पड़े तो भी, मगर हर हाल में बच्चों को कॉलेज में पढ़ाना है, और किया है वार मेरी पुश्त पर अग़ियार ने मेरे, बड़ा बुज़दिल है वो दुश्मन ये हरकत का ऐराना है, और बड़ा बुज़दिल है वो दुश्मन ये हरकत का ऐराना है। और मक्ता यूँ है कि बड़ा वीरान लगता है ये मेरे दिल का आंगन भी, बड़ा वीरान लगता है ये मेरे दिल का आंगन भी, दुरूद पाक से शाहिद इसे रोशन बनाना है, दुरूद पाक से शाहिद इसे रोशन बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता त्रिपाठी लखनऊ से हाशिम भाई का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अपने प्रोग्राम में मुझे चंद लाइनें प्रस्तुत करने का मौका दिया। जिंदगी की डांट खाके कब तलक आगे बढ़े, जिंदगी की डांट खाके कब तलक आगे बढ़े, थक गए हैं अब ये कदम, थक गए हैं अब ये कदम, कैसे ये आगे चले, थक गए हैं अब ये कदम, कैसे ये आगे चले। सुना था डांट खाके हुनर निखर जाता है, सुना था डांट खाके हुनर निखर जाता है, डांटने वाला अगर तुम्हें हुनरदार मिले, डांटने वाला अगर हमें हुनरदार मिले, खता क्या थी मेरी हमें समेटते गए, खता क्या थी मेरी हमें समेटते गए, उनकी डांट से हम यूं बिखरते गए, उनकी डांट से हम यूं बिखरते गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूं, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हाशिम फिरोज़ाबादी सर का, जो नए कलमकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। मैं सीधे सीधे एक कविता आपके समक्ष रखता हूँ, छोटी सी सुनिएगा। कि हरियाली खेतों में जिसने बारूदों को बोया था, हरियाली खेतों में जिसने बारूदों को बोया था, तेज समर में उसने कितने अपनों को खोया था, हरियाली खेतों में जिसने बारूदों को बोया था, तेज समर में उसने कितने अपनों को खोया था, आंखों में जिसके प्रतिशोध का लहू दिखाई देता था, जिसके कानों में तलवारों का साज सुनाई देता था, भरी जिसके कानों में तलवारों का साज सुनाई देता था, जिसने अंग्रेजों के हर षड्यंत्रों का हर जर्रा घूम लिया, भरी जवानी में उसने फांसी का फंदा चूम लिया, तेज प्रताप और शौर्यवीर का एक अजब किरदार था वो, 23 बरस में शहीद हुआ भगत सिंह सरदार था वो, 23 बरस में शहीद हुआ भगत सिंह सरदार था वो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सत्यम माधम इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर्वप्रथम मैं जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी जी को सहृदय धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपने शो में प्रतिभाग करने का शुभ अवसर दिया है। मैं सर्वप्रथम जो पहली बार मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि वतन के हर एक नागरिक को अपने वतन से क्या ख्वाहिश होती है, वो उसको मैं अपने पंक्तियों के माध्यम से आपके समझ प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो कि इस प्रकार है। भारत की जान तिरंगा हो, भारत की शान तिरंगा हो, मेरा अभिमान तिरंगा हो, मेरा स्वाभिमान तिरंगा हो, मेरा वतन तिरंगा हो, मेरा चमन तिरंगा हो। और जब भी मरूं मेरी ख्वाहिश है, नागरिक कह रहा है अपने वतन से, और मैं जब भी मरूं मेरी ख्वाहिश है कि
लपेटा जाऊं जिस कपड़े में वो कपड़ा तिरंगा हो, लपेटा जाऊं जिस कपड़े में वो कपड़ा तिरंगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। तो मैं हूँ जिशान बिशनपुरी बांका बिहार से। मैं हिंदुस्तान के मशहूर शायरी जुबान हाशिम फिरोजाबादी सर का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे नई चिराग के लिए चुना ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मैं गज़ल का 4 मिसरा पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कोई मलाल कोई आरज़ू नहीं करता, कोई मलाल कोई आरज़ू नहीं करता, कोई मलाल कोई आरज़ू नहीं करता, कोई मलाल कोई आरज़ू नहीं करता। तुम्हारे बाद ये दिल गुफ्तगू नहीं करता, तुम्हारे बाद ये दिल गुफ्तगू नहीं करता। कोई न कोई चीज मेरे टूट जाती है, कोई न कोई चीज मेरी टूट जाती है, कोई न कोई चीज मेरी टूट जाती है। तुम्हारी याद से जब भी वजूद नहीं करता, तुम्हारी याद से जब भी वजूद नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैद है और मैं पिहानी से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहले तो मैं हाशिम भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने नए चिराग में हम लोगों को अपनी शायरी कहने का मौका दिया। और इस नए चिराग की जो हाशिम भाई ने पहल की है, उससे नए नौजवान जो भी लोग हैं शायरी कहना चाहते हैं तो उसके ज़रिए अपनी शायरी कह सकते हैं। अल्लाह हाशिम भाई को और तरक्की दे, अल्लाह हाशिम भाई को उनके मकसद में कामयाब करें। मैं 4 मिसरे कहूँगा। क्या अजीब इत्तेफाक है शायरी में, क्या अजीब इत्तेफाक है शायरी में, मैं दर्द लिखता हूँ तो लोग वाह वाह करते हैं, मैं दर्द लिखता हूँ तो लोग वाह वाह करते हैं। मेरे शहर के सारे हकीम सिकुड़ गए, मेरे शहर के सारे हकीम सिकुड़ गए, जब से नज़र उतार के माँ ने इलाज किया, जब से नज़र उतार के माँ ने इलाज किया। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद हाशिम सर आपका, जिन्होंने अपने YouTube चैनल नए चिराग में मुझे पढ़ने का मौका दिया। तो मैं कुछ मुक्तक सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि डगमगाने लगा हूँ संभालो मुझे, डगमगाने लगा हूँ संभालो मुझे, हर सवालों का एक हल बना लो मुझे, डगमगाने लगा हूँ संभालो मुझे, हर सवालों का एक हल बना लो मुझे। मैं नज़र में तुम्हारी सदा ही रहूं, मैं नज़र में तुम्हारी सदा ही रहूं, अपनी आँखों का काजल बना लो मुझे, अपनी आँखों का काजल बना लो मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रोमो सुना, कैसा लगा आपको? प्लीज आपके कमेंट्स मुझे इनबॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, अपने वॉल पे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट्स बताएं कि आपको नए चिरागों की रोशनी कितनी मध्यम थी और कितनी तेज थी। ये आपके मेल्स और आपके मैसेजेस मुझे बताएंगे। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का, आपके मेल्स का, आपके कॉल्स का। अगर आप लोग को लगता है कि नए चिराग आफताब बन सकते हैं तो इनकी हौसला अफजाई जरूर करें। बहुत शुक्रिया, आदाब।